फ्रेंड्स, आप सभी ने कभी ना कभी बॉडी की किसी न किसी साइट पर इंजेक्शन ज़रूर लगवाया होगा। लेकिन आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर अलग अलग प्रोसीजर्स के लिए डिफरेंट बॉडी साइट्स का यूज़ क्यों करते हैं? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, इंजेक्शन लगाते समय क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए और इंजेक्शन लगाने के लिए किस साइट का यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स, इंजेक्शन बॉडी में तब लगाया जाता है जब किसी दवा को ओरली दे पाना पॉसिबल ना हो या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस के चलते किसी पर्टिकुलर साइट पर ही दवा को पहुंचाना हो। जन्म के समय सभी बच्चों को अलग अलग तरह से इंजेक्शन दिए जाते हैं और बड़े लोगों को भी अपनी लाइफ टाइम में कई तरह के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, जैसे कि टेटनेस, इंसुलिन या फिर अगर हम लेटेस्ट इंजेक्शन की बात करें तो उसमें शामिल है वैक्सीन। इंजेक्शन लगाना एक बहुत ही कॉमन तरीका होता है किसी भी पेशेंट को किसी ड्रग का डोज देने के लिए। अलग अलग पैरामीटर्स पर डिफरेंट इंजेक्शंस का यूज़ किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि इंजेक्शन के कितने टाइप होते हैं और उनका किस तरह से यूज़ किया जाता है। अगर हम इंजेक्शन के टाइप्स की बात करें तो ये मेनली 5 तरह के होते हैं, जिनमें शामिल हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इंट्रावीनस या फिर एंडोवीनस इंजेक्शन और डिपॉट इंजेक्शन। अगर हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की बात करें तो इस तरह के इंजेक्शन का यूज़ स्किन और मसल्स के बीच के टिश्यूज़ में दिया जाता है। इसके लिए एक छोटी सी सुई का यूज़ किया जाता है और दिया जाने वाला डोज धीरे धीरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं इंसुलिन का एग्जाम्पल। वहीं अगर हम बात करें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की तो इस इंजेक्शन का यूज़ बॉडी में मसल्स के डीप में डोज को पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके लिए एक बड़ी सुई का यूज़ किया जाता है जो स्किन के अंदर गहराई तक जा सके। इस तरह के इंजेक्शन को यूज़ करने का मकसद यही होता है कि ड्रग डोज को ऐसे मसल्स में पहुंचाया जाए जहां बहुत से ब्लड वेसल्स हों, जिससे कि डोज जल्दी से ब्लड में पहुंच जाए। हमारा अगला इंजेक्शन है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इस तरह के इंजेक्शन का यूज़ ड्रग डोज को स्किन की सेकेंड लेयर में पहुंचाता है। इस लेयर को हम डर्मिस कहते हैं। इस लेयर के माध्यम से बहुत सी बीमारियों के इंजेक्शन दिए जाते हैं और एलर्जी का पता भी लगाया जाता है। इंट्रावीनस या एंडोवीनस इंजेक्शन। इस तरह के इंजेक्शन को सीधे नस में लगाया जाता है, जिससे कि ड्रग डोज तुरंत हमारी बॉडी में पहुंच जाए और डोज का असर तुरंत ही शुरू हो जाए। वही हमारा आखिरी इंजेक्शन है डिपॉट इंजेक्शन। इंजेक्शन देने के इस तरीके में इंजेक्शन स्किन लेयर, टिश्यूज़ और मसल्स में इस तरह से लगाया जाता है कि इंजेक्शन वाली जगह पर एक गांठ बन जाए और उसमें दवा डाल दी जाए। फिर ये दवा धीरे धीरे आसपास के टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब होने लगती है। आइए अब जानते हैं कि इंजेक्शन कहाँ कहाँ लगाया जाता है। जैसा कि अब आप समझ ही गए होंगे कि इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन डॉक्टर अगर वहाँ ना हो तो सिर्फ सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ही अपने आप दिए जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों, इन दोनों इंजेक्शन को दिए जाने का क्या तरीका होता है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाने के लिए सही इंजेक्शन साइट का सिलेक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन स्किन के नीचे और मसल्स के ऊपर मौजूद टिश्यूज़ में दिया जाता है। ये इंजेक्शन बाजू की ऊपरी तरफ, नाभि से 2 इंच दूर पेट के चारों तरफ, जांघ के बाहरी हिस्से पर और कूल्हे के ऊपरी तरफ लगाया जाता है। वही अगर हम बात करें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की, इस इंजेक्शन को लगाने के लिए शरीर के 3 हिस्से बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जिनमें शामिल है बाजू का ऊपरी भाग, जांघ और कूल्हा। आइए अब जानते हैं कि इंजेक्शन कैसे लगाना चाहिए। इंजेक्शन लगाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश कर लें। इसके बाद इंजेक्शन लगाने वाली जगह का चुनाव करें। ध्यान रखें कि जिस जगह पर आप इंजेक्शन लगा रहे हैं वहाँ पर सूजन, नीला निशान या हार्डनेस या फिर और कोई समस्या ना हो। इंजेक्शन लगाने से पहले इंजेक्शन साइट को अल्कोहल से साफ़ कर लें। इसके बाद सुई को ड्रग की बोतल में डालकर ड्रग बोतल को उल्टा कर लें, जिससे कि सुई का मुंह ऊपर की तरफ हो जाए। इसके बाद ज़रूरत के हिसाब से इंजेक्शन में डोज भरें। इंजेक्शन में डोज लेने के बाद इंजेक्शन को उंगली से हल्का सा
टैप करें जिससे कि इंजेक्शन से हवा बाहर निकल जाए। इसके बाद जिस जगह पर आप इंजेक्शन लगाना चाहते हैं उस जगह के आसपास के हिस्से को ऊपर उठाइए और सुई को स्किन में घुसा दीजिए। इंजेक्शन को सीधा रखते हुए डोज को शरीर में इंजेक्ट कर दीजिए। जितनी जल्दी आप इंजेक्शन को लगाएंगे उतना ही कम दर्द होगा। इंजेक्ट करने के बाद सुई को शरीर से बाहर निकाल लीजिए और उस जगह पर रुई लगाकर दबाव बनाइए जिससे कि ब्लड बाहर ना आए। आइए अब जानते हैं कि आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को कैसे लगाना है। इंजेक्शन लगाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह आपको वॉश करना है। अगर पॉसिबल हो तो ग्लव्स भी आप पहन सकते हैं। इसके बाद जिस जगह पर आप इंजेक्शन लगाना चाहते हैं उस जगह के आसपास के हिस्से को ऊपर उठाइए और सुई को स्किन में घुसा दीजिए। इंजेक्शन को सीधा रखते हुए सुई को शरीर में घुसा दीजिए। अब इंजेक्शन के पीछे के हिस्से को थोड़ा सा पीछे की ओर खींचें और ये देखें कि इंजेक्शन में खून तो नहीं आ रहा है। अगर इंजेक्शन में खून आने लगे तो इंजेक्शन को बाहर निकाल लीजिए और सुई को साफ़ करके किसी और जगह पर घुसाइए। वहाँ भी पहले ये देख लें कि इंजेक्शन में खून तो नहीं आ रहा है। अगर इंजेक्शन में खून ना आए तो ही इंजेक्शन लगाएं। कुछ दवाएं शरीर में जाने के बाद बहुत दर्द करती हैं, इसलिए आराम से इंजेक्शन लगाएं। इंजेक्शन लगाने के बाद इंजेक्शन को शरीर से बाहर निकाल लें और इंजेक्शन वाली जगह को कॉटन से दबा लें। तो दोस्तों इस तरह से आप इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं या उसके प्रयोग के बारे में आप समझ सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो इसको खुद से करने का प्रयास ना करें और किसी डॉक्टर या एक्सपर्ट से ही इंजेक्शन लगवाएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेज साथी के साथ ऐसी ही और भी वीडियोस को पाने के लिए। धन्यवाद।